अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंसानी ज़िंदगी में बहुत से मराहिल ऐसे आते हैं कि इंसान परेशान होता है, इंसान गम व इंदोह में होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं कि इंसान खुश होता है। गम हो या खुशी, ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मराहिल भी आते हैं कि इंसान गम को अपने हवास पे इतना हावी करता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग ये सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। और दूसरी जानिब खुशी में इंसान इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं रहते और वो ज़मीनी हकीकतों से नाबल्द और बेखबर नज़र आता है। बहरहाल पिछले कुछ हफ़्तों से, पिछले 2-2.5 महीनों से पाकिस्तानी कौम खुश है, पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान है और पाकिस्तानी कौम ओवर एक्साइटेड नहीं है। पाकिस्तानी कौम को बहुत से गम देखने के बाद ये इत्मीनान मिला है और वह इत्मीनान ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह तकरीबन 1.5 अरब आबादी पर मुहीत भारत, जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उसको नाकों चने चबवाए। और इस बात का जो इदराक है वो दुनिया ने पहले भी किया और यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने उससे पहले ये पैगाम भी दिया था कि जब हम जवाब देंगे तो हमें दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया चीख चीख के पुकारेगी कि तुम्हें शिकस्त हुई है। अमरीकी सदर ने 5 तैयारे गिराने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया है। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय दावा एक बार फिर झूठा साबित हुआ है। और इस वक्त जो अभी हालात हैं, भारत के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, उनको देखते हुए भारत के हालात बड़े गंभीर हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि जो भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है, अब चीन की तरफ से जो दरिया है ब्रह्मपुत्रा, उस पर वाटर कैनाल और उसके पानी को जो है वो कंट्रोल करने का मंसूबा शुरू हो चुका है और इसके बाद भारत में खलबली मच चुकी है। इससे पहले दलाई लामा का जानशीन कौन होगा, उसमें चीन ने यह कहा था कि चीन की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी मंजूरी के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कौन होगा जो चीन का दलाई लामा का जानशीन होगा। जबकि भारत समझता है कि जो दलाई लामा और तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं, इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका हक़ जो है वो दलाई लामा का बनता है, उस कमेटी का बनता है जो दलाई लामा ने मुकर्रर की है, वो जानशीन मुकर्रर करेगी और इसमें चीन का अमल दखल नहीं होगा। ये भी एक वजह है जो सफारती ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन भारत ने ख़ुद सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके उस आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की कि जो अपर रिपेलियन है वो लोअर रिपेलियन का पानी नहीं रोक सकता है। ढलवान की सूरत में ऊपर वाली तरफ रहने वाला मुल्क या इलाका या उसके सरबराह या लोग नीचे वाले लोगों का पानी नहीं रोक सकते। लेकिन भारत ने यह कदम उठाया, उसने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, एक रिवायत ख़ुद डाली, आलमी रिवायात और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और जो अब उसके गले पड़ी है और ब्रह्मपुत्रा पे चीन खासा सरगर्म है। लेकिन जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक बारे जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम किया है, उसमें अमरीकी सदर ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों से कहा कि जंग न रोकी तो ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दूंगा, कोई तिजारत नहीं करूंगा। भारत और पाकिस्तान की जो दरमियान हालिया झड़पें हैं, सबसे अहम नुक्ता जो डोनाल्ड ट्रंप का है, और ये बयान उन्होंने फिर दोहराया कि 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा था कि भारत के 5 तैयारे पाकिस्तान ने शट डाउन किए हैं। और साथ ही साथ ये हालात हैं इस वक्त सफारती सतह पे कि ट्रंप बज़ाहिर नरेंद्र मोदी से नाराज़ नज़र आते हैं, नाला नज़र आते हैं। ट्रंप ने पहले जो स्टेटमेंट दी उस पर राहुल गांधी ने ये सवाल किया और कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो अमरीकी सदर की स्टेटमेंट है, क्या भारत को वाकई शिकस्त हुई है। भारतीय मीडिया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो इस वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है उसी को उछाल रहा है। लेकिन अब जो बहुत बड़ा धचका भारत के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में सामने आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी क़यादत जो है बहरान का शिकार है। नायब सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, मोदी की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और बीजेपी के नायब सदर जगदीप धनखड़ का जारी पार्लिमानी इजलास के दौरान अचानक जो इस्तीफ़ा आया उसने बहुत बड़ा धचका दिया है मोदी को। और ये अहम बात ये भी है कि जो ईवान बाला है उनका, जिससे हमारे यहाँ सेनेट होता है, उनका जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो इसके सरबराह भी थे और उनके इस्तीफ़े ने न सिर्फ पार्लिमानी कार्रवाई को मुतासर किया है बल्कि हुकूमत की दाखिली कमज़ोरी को भी आश्कार कर दिया है। भारतीय मीडिया और सियासी मुबस्सिरीन अब ये कहते हैं कि यह इस्तीफ़ा दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हसास सवालात को दबाने के लिए किया गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन को इस ऑपरेशन पर पार्लियामान में खुली बहस की यकीन दहानी करवाई थी। इस गैर मामूली सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया था। अब ये हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप खुद जान लीजिए। ये वो लोग हैं जो एक्सट्रीम नज़रिया रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। अब मोदी को वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, और ये मुतालबा किसी अपोजिशन जमात से नहीं बल्कि खुद हुक्मरान जमात और उसकी नज़रियाती तंजीम के अंदर से आया है, जो मोदी की क़यादत पर बढ़ते हुए अदम एतमाद का वाज़ेह इशारा है। आरएसएस की पॉलिसी है कि कोई भी शख्स 75 साल की उम्र के बाद सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। मोदी सितंबर 2025 में 75 बरस के हो जाएंगे। पार्टी के अंदर से रिटायरमेंट की आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं और क़यादत का बहरान वाज़ेह होता जा रहा है। मोदी की मौजूदगी में पार्टी के लिए इतना बोझ अब हो चुका है कि उनके खिलाफ नाराज़गी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम इंक्वायरी जैसे हसास मामलात पर पार्लियामान में जवाब तलब कर रही है। इस दौरान मोदी का बैरून मुल्क मुजव्वज़ा दौरा तंजानिया और बरतानिया मज़ीद तनक़ीद की ज़द में आ गया है। अपोजिशन सवाल कर रही है कि जब मुल्क के अंदर इतने संजीदा सवालात खड़े हैं तो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर क्यों दौरों पर है। दिलचस्प तौर पर भारतीय हुकूमत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, वो ख़ुद अब उसी नौयत के सियासी बहरान का शिकार हो चुकी है और अब ख़ुद भारत में मोदी हुकूमत को मुमकिन तब्दीली का सामना है। बीजेपी और आरएसएस के अंदर से उठने वाली बगावत और अपोजिशन के सवालात एक नए सियासी मंजरनामे की जानिब इशारा कर रहे हैं, और एक ऐसा मंजरनामा जो विश्व गुरु का दावा करने वाले मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये इस वक्त हालात हैं भारत के जो आपके सामने रखे हैं। दूसरी जानिब ब्रह्मपुत्रा पे जो चीन की तरफ से कहा गया है कि हम अब उस पर कंट्रोल करेंगे। अब ये बहुत से मामलात हैं, इन सारे मामलात में एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज कर दिया। नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करके चीन को ये मौका दिया कि वो ब्रह्मपुत्रा पे भारत का पानी रोक ले। नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने अपोजिशन को इस काबिल कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक ड्रामा करे या पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग करे और फिर एक हज़ीमत उठाए और फिर जवाब दे कि ये क्यों नाकाम हुआ। और नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने भारतीय मीडिया को भी बेनकाब कर दिया, और जर्द सहाफ़त क्या है उसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें इंडियन मीडिया की सूरत में नज़र आती है। ये वो सारे हालात व वाक़यात हैं। अब ये मामलात पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं कि जो जाल और जो साजिश इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुनी गई थी, अब वो ख़ुद उसका शिकार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, किसी दाना ने कहा था कि आप दूसरों की खामियों को अपनी खूबी नहीं बना सकते, या ज़िंदगी दूसरों की खामियों पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों पर गुजारी जाती है। हमें जो वहाँ से मैंने कहानी स्टार्ट की थी, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद हम डिप्लोमेटिक ग्राउंड में ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। एक मोमेंटम चाहिए, कॉन्टीन्यूस एक्सेलरेशन चाहिए, ताकि ये जो ट्रंप की बज़ाहिर इंडिया और मोदी से नाराज़ी है, उस नाराज़ी के बाद हम इंडिया को इतना मजबूर करें कि वो कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग पे आए, जिससे वो हमेशा राय फ़रार इख्तियार करता है। अगर ये सूरत हाल नहीं है तो हमारी डिप्लोमेसी में इतना मोमेंटम ज़रूर एक्सेलरेट होना चाहिए कि हम इंडिया को मजबूर करें कि वो अमेरिका या किसी और की सालसी पे आप हमारे साथ बातचीत करें। ये सारी कोशिशें तब पाकिस्तान इस वक्त जो इसहाक डार हैं वो अमेरिका में हैं, मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात होनी है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। कल तक पिछले दौर में हम एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार किया करते थे कि जो बाइडन की कॉल कब आएगी, लेकिन अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ दू बदू मुलाकात है। उन्हें लंच पे बुलाया, वहाँ पे काबीना मौजूद थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात कर चुके हैं। ये सारे मामलात अमरीका के साथ ताल्लुकात को तो बहुत बेहतर ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में ये भी कामयाबी है कि पाकिस्तान के साथ चीन हर लिहाज से खड़ा है, और अब जब ब्रह्मपुत्रा पे वो पानी कंट्रोल करेगा तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना है। टिल द डे वी आर सेटिस्फाइड, we are somehow excited, but my request to the concerns and the relevant quarter is we don't need to be over excited. ओवर एक्साइटमेंट हमेशा नुकसान करती है। हमें सोचना होगा कि हम जो एक कंक्रीट सॉलिड मोमेंटम अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का कैसे एक्सेलरेट करेंगे, इसको कैसे बढ़ोतरी देंगे, यही हमारे लिए बेहतर है। और ये मौका जो स्पेसिफ़िकली कश्मीर के मामले पे आया है, मिला है, ये दहाइयों के बाद मिला है, हमें इस मौके को नहीं खोना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।